हेलो फोक्स, हम आपको दराज पर शॉप बनाने के लिए एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो दिखाएंगे जिसमें मोबाइल और लैपटॉप पे आप किस तरह से बना सकते हैं। तो चलते हैं अब हम लैपटॉप की जानिब और हम खोलते हैं अब गूगल अकाउंट। अच्छा, गूगल अकाउंट खोलने के बाद आपको सबसे पहले दराज सेलर सेंटर टाइप करना होगा और उस लिंक पे जाके आपने इनकी पोर्टल खोल लेना होगा। अच्छा, लैपटॉप पे थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मोबाइल पे भी आपको बिल्कुल दिखाएंगे कि मोबाइल पे किस तरह से होता है, लेकिन पहले हम लैपटॉप पे समझ लेते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट करें, यहाँ मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप इस नीचे दिए हुए टैब को राइट स्वैप करें। अच्छा, राइट स्वैप करने के बाद आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा और वो वेरिफिकेशन कोड नीचे पेस्ट कर देना है। जब आप लिंक पेस्ट करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन की जानिब ले जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे आने के बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डालें यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद क्रिएट अकाउंट पे चले जाएं और फिर आपका एक नया पेज लोड हो जाएगा। इस पेज पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन डालें, जिसमें सबसे पहले आपका ऐड प्रोफाइल आएगा। ऐड प्रोफाइल पे आपने अपने स्टोर का नाम जो डिसाइड कर लिया वो रख लें और अपना ईमेल एड्रेस वो यहाँ पे मेंशन कर दें। ईमेल के लिए भी सेम प्रोसेस आपने अडॉप्ट करना होगा, जिसमें आप अपने गिवन ईमेल एड्रेस पर तो वो वेरिफिकेशन कोड आपने उठाना है और आपने पेस्ट कर देना है। देन नेक्स्ट को क्लिक कर दें। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको ये फिर अनदर इन्फॉर्मेशन की तरफ ले जाएगा। जीमेल पे भी आपको बता देता हूँ किस तरह से वेरिफिकेशन कोड आता है। फिर आप अपना जीमेल अकाउंट खोलें जो आपने रजिस्टर किया हुआ है दराज शॉप के लिए। इस पे यहाँ जो मैंने छुपाया हुआ है, यहाँ एक कोड आया है और ये कोड आपने उठाना है और अगेन ये आपने जाके पेस्ट कर देना है जहाँ ये वेरिफिकेशन मांग रहा है और फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दें तो आपको ये एक नए पोर्टल की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस और आपका नंबर दोनों दराज के पास जा चुका है। अब आप जाएँ नेक्स्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ऐड कर दूँ, नीचे आपको दराज यूनिवर्सिटी के नाम से चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की डिटेल हासिल कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब हम दूसरे पोर्टल पे आ जाएंगे जिसमें आपको अपना एड्रेस और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। इसमें बस एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि अगर आपका शॉप और यानी पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस सेम है तो आप उसको मार्क कर दें। लेकिन अगर आप अपनी शॉप से चीज़ बेच रहे हैं और माल फैक्ट्री से उठा रहे हैं तो पिकअप एड्रेस आपका फैक्ट्री का अलग होगा और आपकी जो शॉप है उसका एड्रेस जो एग्जिस्टिंग है उसको आप रखिएगा। तो इसका ज़रूर ख्याल कीजिएगा क्योंकि जहाँ से आप पिकअप पॉइंट देंगे दराज वहीं से ही आपको इनवॉइस और डॉक्यूमेंट सेंड करेगा और पैकेजिंग मटेरियल, और वहीं से आपको फिर डिलीवरी करनी होगी और इन केस मटेरियल रिटर्न होता है तो वहीं आएगा। देखें, थर्ड स्टेप के अंदर अब आपने अपना वेरीफाई करना है आईडी और बैंक। इसके लिए आपने अपना आईडी कार्ड फ्रंट और बैक से स्कैन कर लें या मोबाइल से स्कैन कर लें, अपलोड कर दें और अपने जो जिस बैंक से आप काम करेंगे जिसमें पेमेंट आएगी और जाएगी उसकी चेक की एक कॉपी आप पेस्ट कर दें। तो मैंने पहले ही स्कैन किया हुआ था, मैं अपने पोर्टल से उठा के दोनों तीनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। जिस दौरान ये वेरीफाई हो रहा है मैं आपको बस एक चीज़ बता दूं, अगर आप इंडिविजुअल हैं और नॉन रजिस्टर्ड बिज़नेस है आपका तो आप इसको नॉन आई एम एन इंडिविजुअल पे जाना होगा आपको, और अगर आप प्रॉपर कोई कंपनी है तो आप उसको आई एम एन रजिस्टर्ड कंपनी पे जाएं। देखिए, ये मेरा अपलोड हो चुका है यहाँ पर सब, और अब हम आगे चलते हैं लास्ट स्टेप की जानिब। ये लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसमें आपका प्रोडक्ट रजिस्टर होगा। तो इसको बड़े ख्याल से आपने फिल करना है और बड़े ध्यान से देखिएगा इसमें किस तरह से प्रोडक्ट को आपने इसकी तस्वीर लेनी है और इसको अपलोड करना है। अच्छा, नॉर्मली जो है वाइट बैकग्राउंड को प्रेफर किया जाता है, लेकिन इस केस के अंदर कि हमारा प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट और वाइट है तो मैंने इसको जाके एडिट करके ब्लैक बैकग्राउंड के साथ अपलोड कर दिया है। ये हमने यहाँ प्रोडक्ट की सिलेक्शन की, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट किया। ये पूरा मैं प्रोसेस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके लिए आसानी हो जाए, और वहाँ पे मैंने इसको अपने पास सेव कर लिया था एक जेपीजी पिक्चर के अंदर। तो वहाँ पे जाके इसको अब हमने अपलोड किया, ये अपलोड हो गई। अच्छा, वैसे रेकमेंड ये करते हैं कि एक ही पिक्चर रखें। अगर कोई आपकी सिंपल है और कोई 3 साइड दिखाने की ज़रूरत है तो ज़रूर डिफरेंट इमेजेस दीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की डिटेल्स की जानिब, और यहाँ पे अब हम सारी डिटेल वन बाय वन इंफॉर्मेशन तमाम चीज़ें प्रॉपरली एंटर करेंगे और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे,
प्रोडक्ट के हाईलाइट भी लिखेंगे। रिकमेंडेड यही है कि जो आप हाईलाइट वन टाइम इसको मेंशन कर दें, इसी को कॉपी करके नीचे के पोर्शन में भी डाल दें, तो आपकी सिमेट्री भी क्रिएट रहेगी और आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई अल्फाजों में वेरिएशन नहीं आएगा। एक ऑप्शन ये देता है नीचे कि जिसको आप उर्दू में भी कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप खुद करना चाहें। समटाइम दराज खुद भी इसको ट्रांसलेट कर देता है। तो राइट पे देखेंगे तो मेरा एक क्वालिफाइड ब्लू रंग का एक बार चल रहा है। तो जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डालते जाएंगे और इन्फॉर्मेशन सही होगी, तो ये आपके स्टेज को वेरीफाई करेगा कि आप कहाँ तक कामयाब हो चुके हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप सेम प्रोडक्ट होता है, बस प्राइस में फ़र्क होगा या उसकी कुछ एट्रीब्यूट से फ़र्क होगा, तो वो यहाँ पे आप डाल दें। ऐड प्रोडक्ट का एक यहाँ पे टैब दिया हुआ होता है उससे। अच्छा, टॉप राइट पे देखें तो आपको ये एक कंप्लीशन स्कोर दिखा रहा होता है। जो ब्लू बार था अब वो ग्रीन में हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जी हमारा जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डाली है वो हम सही डाल रहे हैं, और जब बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तो ये बार 100% शो करेगी। चलते हैं अब हम अगेन मज़ीद इन्फॉर्मेशन की तरफ। जैसे प्रोडक्ट की का नाम आपने डालना है इसके अंदर, और प्रोडक्ट की कैटेगरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी बेसिस पे आपका कमीशन और सारी चीज़ें फाइनलाइज होती हैं। मैं लिंक में आपको कमीशन की भी डिटेल्स मेंशन कर दूंगा, वीडियो के आखिर में भी एक कमीशन का वो मैं लगा दूंगा जो रेट चल रहा है इस वक्त। अच्छा, ये सम टाइम आपको ख़ुद ही रिकमेंड करता है जैसे ही आप प्रोडक्ट डालेंगे, तो आप वहाँ पे जाके इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड कर दें। अब हम चलते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है सब चीज़ें प्रॉपर्ली कंप्लीट हो चुकी हैं दराज पोर्टल के ऊपर। ये कुछ न्यू सेलर चैलेंजेस हैं, ये आपको बताएगा। इसको वन बाय वन आप देख लीजिए, और नीचे दिए गए आपके पास दराज यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। देखें जनाब, अब हमारा प्रोडक्ट तो सेव हो गया है, और अब हम अपनी होम स्क्रीन की जानिब जाएंगे। वहाँ ये देखेंगे क्या स्टेटस है अभी प्रोडक्ट का। तो हम गए थे जी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के, लेफ़्ट पे दिया हुआ है ये टैब, इसमें आप जाएं, यहाँ पे देखें तो अभी बता रहा है कि जी आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दराज के पास जा चुकी है। तो ड्राफ्ट में हम जाएंगे, देखेंगे कि हमने क्या बनाया था, और उसी ड्राफ्ट के बराबर में एक और टैब है जो बताता है QC पेंडिंग, और ये दोनों टैब बताते हैं कि इस वक्त आपका प्रोडक्ट दराज के पास जा चुका है और अब उनकी इंस्पेक्शन में, तो जैसे ही फाइनल होगा ये ऑनलाइन हो जाएगा। अब चलते हैं मोबाइल के ऊपर किस तरह से दराज स्टोर हम रजिस्टर कर सकते हैं, और हम वहाँ पे कैसे अपना शॉप बना सकते हैं। चलें, अब हम गए मेन पेज पे, हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई थी। उस एप्लीकेशन पे जाके हमने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली, क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड था, तो मैं सिर्फ इनको सिंपली लॉगिन ID डाल के अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये 4 स्टेप्स आ जाएंगे। ये चारों स्टेप हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अभी हम आगे चल के देखते हैं कि कहाँ हम आके फंस जाएंगे। देखिए, प्रोसीजर सेम ही है, तमाम चीज़ें हमने इसमें एंटर करी, अपना अकाउंट रजिस्टर किया, इन्फॉर्मेशन डाली, एड्रेस दिया, डिटेल्स दी कॉन्टैक्ट के हवाले से। इसी तरह से अपने वेरिफिकेशन में हमने अपना NIC अपलोड करा, और चेक की कॉपी अपलोड करी, और वो अपलोड करने के बाद हमने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, जहां पे हम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे और इसकी तस्वीर को अपलोड करेंगे। तो अब हमने इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करी है, उसे प्रोडक्ट का नाम है सबसे पहले, और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाली। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालने के बाद हम फिर कलर पे गए। कलर में हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट इस वक्त इनिशियली ट्रांसपेरेंट कलर है, तो उसको हम क्लियर में जाएंगे। क्लियर में जाने के बाद हमने प्रोडक्ट की डायमेंशंस डाल दी, और नंबर ऑफ़ पीसेस, और जो आप उसकी प्राइस रख रहे हैं पैकेज की। अच्छा, ये ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा जी पैकेजेस में अगर कोई सिंगल पीसेस हैं तो वारंटी, नो वारंटी है, और क्योंकि कोई वारंटी नहीं है तो कोई हम वारंटी पीरियड नहीं दे रहे। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ है तो ज़रूर वारंटी पे जाइएगा। यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन डालेंगे और डायमेंशंस इसकी मेंशन करेंगे हर गिवन टैब के अंदर। पार्सल का जो वेट है उसके पैकेज के हिसाब से ज़रूर कीजिएगा कि थैली, कार्टन जो भी उसमें यूज़ किया है आपने उसके साथ। इन्फॉर्मेशन देखें बिल्कुल सही देने की बहुत ज़रूरत है इसके अंदर, और इसमें एक हैज़र्डस का ऑप्शन भी आता है जिसमें आप इसको नॉन हैज़र्डस डिक्लेयर करेंगे। ब्रांड पे चले जाएं। अच्छा, फ़ोटो अपलोड करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो मैंने पहले से ही इमेज बनाया हुआ था, मोबाइल में था मेरी गैलरी में, वहाँ से मैंने अपलोड किया। ब्रांड के बारे में बताया कि कोई ब्रांड नहीं है, कलर बता दिया। अब इसकी डिस्क्रिप्शन पे आ गए हम। तो डिस्क्रिप्शन वैसे भी जो पहले रखी थी उसी पे जाएंगे।
अपडेट कर दी आपने पोर्टल के अंदर। नाउ अब इसको हम सेव करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ये एरर आ जाएगा और ये इसी वजह से जो है मोबाइल पे रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस पे दराज शॉप बनाएं। ये समझना और बहुत ज़रूरी है कि दराज पे मार्केट प्लेस कमीशन स्ट्रक्चर क्या है। तो ये L1, L2 और L3 आपको कॉलम दिए गए हैं और आगे परसेंटेज दी गई है। L1, L2 जो है आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी के हवाले से और डिटेल्स के हवाले से बताता है और L3 के अंदर आपको स्पेसिफाई करता है कि ये एग्जैक्टली यानी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये प्रोडक्ट कहाँ लैंड करेगा। ये दराज पे कमाने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं अगर कोई आपको मालूमात चाहिए हो तो।